अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग कोर्स की क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम बाकी जो टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स अपना होमवर्क या प्रैक्टिस वर्क जो भेज रही हैं, तो अक्सर ये होता है कि जो आपका न्यू टेक्स्ट है वो यहाँ कॉर्नर पे आपको नज़र आता है या कहीं पर भी आपको स्क्रीन पर पिक्सल लैब में नज़र आता है। या तो आप कोशिश करें कि उसी में ही एडिटिंग करें, यानी ये जो आपका न्यू टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पिक्सल लैब ओपन करते हैं तो ये न्यू टेक्स्ट लिखा होता है, या तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ एडिट के ऑप्शन से इसी में एडिटिंग करें। जो भी टेक्स्ट आप उर्दू में या इंग्लिश में या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप इसमें लिखें। या अगर आप ये इसी न्यू टेक्स्ट को एडिट नहीं करते बल्कि पहले आप इसको डिलीट करते हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट पर आप क्लिक करें और फिर आप टेक्स्ट लिखें तो भी ठीक है। लेकिन ख़्याल ये रखें कि चाहे आप बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यू टेक्स्ट है उसमें एडिट कर लिख रहे हैं या आप अलग से न्यू टेक्स्ट लेकर उसमें लिखते हैं, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टेक्स्ट होता है इसको डिलीट लाजमी किया करें। अक्सर स्टूडेंट्स का ये जब होमवर्क उनका मैंने चेक किया तो उसमें था ये कि न्यू टेक्स्ट यहाँ कॉर्नर पर है और आगे से अलग से यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक कर एक न्यू टेक्स्ट लिया गया और उसमें अपनी मर्ज़ी का जो टेक्स्ट लिखना था वो लिखा गया है। तो कोशिश करें कि ये न्यू टेक्स्ट जो एक्स्ट्रा यानी आपके पास एक लेयर होती है ये ना हो, या तो इसी को ही एडिट कर लें या फिर आप अगर अलग से न्यू टेक्स्ट लेते हैं तो पहले वाले को रिमूव लाजमी कर दें। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये न्यू टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ हमारे पास हमने फ़ॉन्ट तक पढ़ लिया था, ठीक है जी। आगे हमारे पास ऑप्शन है स्टाइल का। स्टाइल के ऑप्शन से क्या करते हैं, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हो चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में या जिस भी आपने लैंग्वेज में लिखा, तो उसमें आप मज़ीद उसकी सेटिंग करने के लिए अगर आपने उसको बोल्ड करना है या आपने उसको इटैलिक करना है तो आप इस फ़ॉन्ट के बाद जो स्टाइल का ऑप्शन है इसकी मदद से आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जिस टेक्स्ट में आपने ये स्टाइल का ऑप्शन अप्लाई करना है आपके पास वो टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए। अगर बिलफर्ज देखिए ये टेक्स्ट सेलेक्ट है ना, अगर मैं स्क्रीन की किसी भी जगह पर खाली जगह पर एक फिंगर प्रेस करूं, क्लिक करूं, तो अब ये न्यू टेक्स्ट आपके पास सेलेक्ट नहीं है तो नीचे ऑप्शंस नहीं आ रहे। तो याद रखिएगा जिस चीज़ में आप चेंजिंग कर रहे हैं वो सेलेक्ट लाजमी करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ग्राफिक्स में हर चीज़ में सिलेक्शन बहुत अहम होती है। तो जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसी से रिलेट करते हुए जो बाकी ऑप्शंस होते हैं वो नीचे आपको मिल जाते हैं। अगर वो आपका सेलेक्ट नहीं है वो ऑब्जेक्ट जिसमें आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो नीचे आपके पास वो वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे जो मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आते हैं। इसके बाद अगर देखिए मैं ये न्यू टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास ये स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है। हमने स्टाइल पर क्लिक किया तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर तो आपके पास ये बी लिखा हुआ है। बी मतलब आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। बोल्ड करने की मिसाल यूँ ले लीजिए कि अगर आप पेन से लिखें या आप पेंसिल से लिखें तो वो थोड़ा सा लिखाई जो उसकी होती है वो बारीक होती है, लेकिन अगर आप मार्कर से लिखते हैं, कट मार्कर है या कोई भी मार्कर है, जब आप उससे लिखते हैं तो पेन या पेंसिल की बनिस्बत वो लिखाई थोड़ी सी मोटी होती है। तो इसी का मतलब होता है बोल्ड करना। तो अगर आपको बोल्ड करना है तो आप क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल के ऑप्शन में आने के बाद ये जो बी लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी ये फोकस कीजिएगा इस टेक्स्ट के ऊपर कि आपका ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास ये आई बना हुआ है, इसका मतलब है इटैलिक करना। इटैलिक मीन्स आपने अगर तिरछा करना हो थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को, उसके रुख को, उसकी डायरेक्शन को, तो आप इटैलिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए फ़िलहाल टेक्स्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल उसकी है। अगर मैं यहाँ आई पर क्लिक करती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरा टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। ये इंग्लिश पर भी अप्लाई कर लेते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने लिखी हो चाहे वो रोमन हो तो आप उस पर भी इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन उर्दू में बहुत कम इटैलिक ऑप्शन यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे पास उर्दू के फ़ॉन्ट्स बहुत सारे मज़ीद ऐसे भी हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो इटैलिक्स आपको स्टाइल मिल जाते हैं, तो हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि इटैलिक का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल उर्दू अगर लिखी है तो उस पर आप इटैलिक ऑप्शन यूज़ ही नहीं कर सकते, या आप चाहे उर्दू लिखें चाहे इंग्लिश लिखें सब पर यूज़ करना है। ये डिपेंड करता है आपके टेक्स्ट पर, आपके माइंड में जो थीम है, जो पोस्ट आपने या जो चीज़ आपने तैयार करनी है, आपके माइंड एक सेट होते हैं ना कि आपने ये चीज़ ऐसे डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए अब आपके जहन में होगा कि इसमें आपने इटैलिक ऑप्शन यूज़ करना है या नहीं करना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद स्टाइल में अगला ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ यू मीन्स अंडरलाइन करना, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने टेक्स्ट में कोई किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, या कोई हेडिंग है जिसको आप मज़ीद बोल्ड करने के बाद भी हाईलाइट करना चाह रहे हैं, या आपने उसको अंडरलाइन करना है, तो आप इस अंडरलाइन के ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट है, मैंने यू पर क्लिक किया तो ये देखिए एक नीचे लाइन क्रिएट हो गई है, ये अंडरलाइन के ऑप्शन से हमने क्रिएट की है। लेकिन अगर आपने बोल्ड करके चेक किया या इटैलिक किया या आपने अंडरलाइन किया, तीनों ऑप्शन में से कोई एक यूज़ किया, ये तीनों यूज़ किए, फिर आप ये चाहते हैं कि जो जो ऑप्शंस आपने यूज़ किए थे वो अनसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी वो ऑप्शन आप यूज़ नहीं करना चाह रहे। अब देखें इस टेक्स्ट में मैंने बोल्ड भी किया है, मैंने इटैलिक भी किया है और अंडरलाइन भी किया है। अब बिलफर्ज मैं इन तीनों ऑप्शंस को ख़त्म करना चाह रही हूँ। मैंने अप्लाई करके देखा, जो मेरे जहन में था कि ये अप्लाई ऑप्शंस यूज़ करने के बाद कुछ इस तरह से होगा, वैसा नहीं बना, या मुझे पसंद नहीं आ रहा बोल्ड किया हुआ या इटैलिक किया हुआ। तो आपने उन ऑप्शंस को ख़त्म करना है जो आप यूज़ कर चुके हैं। तो आपके पास एक ये ऑप्शन यहाँ पर लास्ट में है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो चाहे आपने अपना टेक्स्ट बोल्ड किया है या आपने इटैलिक किया है या अंडरलाइन किया है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले टेक्स्ट की हालत थी उसी पर आपके पास आ गया। ना तो अब ये बोल्ड है, ना ये इटैलिक है और ना ही ये अंडरलाइन है। इसके बाद अगर यानी जब आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन में से, अब आपने उसको, यहाँ मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके पास टिक मार्क और क्रॉस ऑप्शन आता है। अगर वो अप्लाई करना है तो आप टिक मार्क करते हैं, और अगर आपने नहीं अप्लाई करना आप क्रॉस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है स्टाइल के बाद कर्व ऑप्शन। कर्व में ये है कि आप अपने टेक्स्ट को अगर कर्व करना चाह रहे हैं, चाहे आपने टॉप साइड से करना है या बॉटम से करना है, तो आप कर्व कर सकते हैं। किस तरीके से, इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से दूंगी कि फ़िलहाल के लिए मैं एक शेप क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने ये एक शेप क्रिएट की है और बिल्कुल रफ सा भी हम बना रहे हैं, बाकायदा इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल पर जिस तरह के लोगो वगैरह बनाए जाते हैं मोबाइल में वो हम सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर ली, ठीक है। अब जिस तरह ये एक राउंड शेप आपको नज़र आ रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं जो टेक्स्ट लिखूँ वो भी बिल्कुल ऐसे ही राउंड हो जैसे ये शेप राउंड है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट लिखने के बाद कर्व का ऑप्शन यूज़ करते हैं। एक शेप सिलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं ए के ऑप्शन पर आई, यहाँ से मैंने न्यू टेक्स्ट लिया। इसका कलर मैं फ़िलहाल चेंज कर देती हूँ ताकि हमें टेक्स्ट नज़र आए। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने लिख लिया, ये कर्व का ऑप्शन आप इंग्लिश में भी, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उर्दू के लिए भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ मनाहिल एकेडमी लिखा और इसको एक ही लाइन पर मैं लेकर आ गई, ठीक है जी। अब टेक्स्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, मैंने इसको सेट किया कुछ इस तरह से। सेट करने के बाद अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यानी आपने कोई फ़ॉन्ट लेना है, बोल्ड लेना है, या आपने कोई इटैलिक करना है, या मज़ीद आपने कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट है, लेकिन जिस तरह शेप राउंड जा रही है बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपना ये टेक्स्ट भी राउंड करना है। तो आप टेक्स्ट सिलेक्ट करें और कर्व के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कर्व के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास ये बेंडिंग ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट 0% पर है, प्लस माइनस के साइन है और ये एक डॉट है। ये चीज़ें आप लोग पहले के जितने हमने ऑप्शंस पढ़े, साइज़ बड़ा करना या छोटा करना, या जो ऑब्जेक्ट है उसको रिसाइज़ करना, तो वो उन चीज़ों में भी ये ऑप्शंस थे। अब अगर आपको बेंडिंग करनी है यानी कर्व करना है ऊपर की तरफ से, तो फिर आप क्या करते हैं, प्लस साइन पर क्लिक करते हैं। या तो एक एक यानी आप क्लिक करते जाएंगे, टैप करते जाएंगे, तो ये इस तरह से कर्व होगा। या इसी ग्रीन कलर का ये जो डॉट है इससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रीन डॉट को प्लस डायरेक्शन पर लेकर आएंगे तो आपका टेक्स्ट ऊपर की तरफ से, यानी
ऊपर से कर्व होगा, अंदर से वो बेंड होकर, यानी अंदर से ये खला सा बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। अब ये आप खुद सेट कर सकते हैं, यानी आपने कितना इसको कर्व करना है, जितने आपके सेट करना चाह रहे हैं या जितने आपकी टेक्स्ट की शेप है आपने उतना इसको कर्व करना है, आप ये बिल्कुल सेट कर सकते हैं। और अगर आप बिलफर्ज में इसको यहाँ सेट करती हूँ, इसके बाद मैंने ये सेट किया। अगर अब देखें शेप जो है वो मैंने उसको रिसाइज़ कर कर कम कर दिया है, और जो टेक्स्ट था वो बाय डिफ़ॉल्ट जितना साइज़ था उतना ही मैंने रखा। अब देखें जो एम है अल्फ़ाबेट वो शेप से बाहर की तरफ जा रहा है, तो अपने टेक्स्ट को सेट करने के लिए या तो हम कर्व माइनस प्लस में लेकर जाते हैं, या टेक्स्ट के साइज़ को हम कम या ज़्यादा करके चेक करते हैं, जहाँ पर वो सेट हो जाए हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये प्लस पर हम आए और ये देखिए हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेती हूँ, और टेक्स्ट सिलेक्ट है, मैंने कॉपी किया, एडिट के ऑप्शन पर आकर अब फ़र्ज़ कीजिए मैं उर्दू में लिख लेती हूँ, ओके किया। अब यहाँ क्योंकि जो कर्व हमने किया था वो प्लस डायरेक्शन पर हम लेकर गए थे, लेकिन अब मैं नीचे की तरफ से बेंड करना चाह रही हूँ, कर्व करना चाह रही हूँ, तो हमें क्या करना होगा, माइनस की तरफ इसको लेकर जाना होगा। ठीक है, और इसके लिए आपने फ़ॉन्ट अच्छे यूज़ करने होते हैं। मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जमील नूरी फ़ॉन्ट है वही अप्लाई हो रहा है। जब आप इस तरह से कर्व ले रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है कि जमील नूरी फ़ॉन्ट बिल्कुल ठीक एडजस्ट हो रहा होता है, देखने में भी आपकी वो जो चीज़ है वो बनाई गई खूबसूरत लग रही होती है। कभी ऐसा होता है कि जमील नूरी फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, हम उर्दू के मज़ीद बोल्ड या इटैलिक फ़ॉन्ट्स यूज़ करके देखते हैं या अरेबिक फ़ॉन्ट्स यूज़ करके देखते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको एडजस्ट करके उसको सेव कर लेते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से आप कर्व कर सकते हैं, चाहे आपने ऊपर की डायरेक्शन में करना हो या नीचे की डायरेक्शन में। तो यूज़ क्या करना है, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद ये कर्व का ऑप्शन आपको यूज़ करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास ये बैकग्राउंड का है। बैकग्राउंड के ऑप्शन में एक तो हमने पढ़ा था ना बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो आपका ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है पिक्सल लैब का, ये हमने पढ़ा था। अगर ये वाला बैकग्राउंड आपको चेंज करना है जो बैक पर है, इसके लिए हम क्या करते थे, ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते थे, इस पर क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पिक्सल लैब के कुछ बैकग्राउंड्स आ जाते थे। लेकिन अगर आपने जो टेक्स्ट ये लिखा है इसका बैकग्राउंड आपने चेंज करना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ये ए के ऑप्शन पर आप आएंगे, इस पर क्लिक किया, और यहाँ आपके पास कर्व के बाद टी बना हुआ है और बैकग्राउंड लिखा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये इनेबल ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होगा, आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपके पास वही दो कलर्स के ऑप्शन हैं, एक सॉलिड कलर है और एक ग्रेडियंट कलर है। इसमें से आपको कौन सा यूज़ करना है, अगर आपने बैकग्राउंड टेक्स्ट का देना है मल्टी कलर में तो आप ग्रेडियंट ऑप्शन यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट में वही कोड्स हैं जो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, वही आई ड्रॉपर का ऑप्शन है जो आप पहले समझ चुके हैं, और सॉलिड कलर में भी वही आई ड्रॉपर, वही कलर कोड्स आपको मिलेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से टेक्स्ट का सिलेक्शन करने के बाद बैकग्राउंड पर आती हूँ और इसका सॉलिड कलर लेकर मैंने ये किया है, तो ये देखिए अगरचे हमारा पीछे बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ, ना ही शेप पर कोई इफ़ेक्ट हुआ कि उसका कलर चेंज हुआ हो, बल्कि जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, जो हमने जो टेक्स्ट जो भी आपने लिखा हो वो सिलेक्ट किया होगा, तो उसका ये बैकग्राउंड देखिए चेंज हो गया। अब आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर में बैकग्राउंड रख सकते हैं, ये हर टेक्स्ट कलर में यूज़ नहीं करते, कहीं कहीं पर स्टाइल बनाते वक्त, खूबसूरत चीज़ को बनाते वक्त हम बैकग्राउंड टेक्स्ट के चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है कि जो भी टेक्स्ट आप बनाएंगे लिखेंगे उसमें लाजमन आपको टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना होगा, ऐसा नहीं है। सॉलिड के बाद आपके पास यही प्लस साइन है, यानी अगर आपने प्लस साइन पर आकर कलर कोई अपनी मर्ज़ी से लेना है, कलर कोड्स आई ड्रॉपर वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ग्रेडियंट पर जब आप आएंगे तो यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको बने बनाए जो ग्रेडियंट ग्रुप्स हैं वो मिलेंगे। यहाँ प्लस साइन पर आ जाएं, इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर वही सारी डायरेक्शन है और ये वही कलर बॉल्स हैं और प्लस साइन है, या आई ड्रॉपर आपको मिल जाएगा, इनकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स ले सकते हैं। अगर सॉलिड कलर और ग्रेडियंट के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास ये एक लेफ़्ट पैडिंग है और एक ये राइट पैडिंग है। लेफ़्ट पैडिंग में ये है, एक मिनट मैं इसको सॉलिड कलर ले लेती हूँ, रेड, ठीक है। अब लेफ़्ट पैडिंग में क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट सेलेक्ट है ना, जो आपने सेलेक्ट कर कर जिसका बैकग्राउंड चेंज किया है टेक्स्ट का, उसकी लेफ़्ट साइड पर कलर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा।
ये देखिए, अगरचे मैंने टेक्स्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, एम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लेफ़्ट पैडिंग करने के बाद यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रेड कलर मिलेगा। इसी तरीके से राइट पैडिंग में राइट साइड पर होगा, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। टॉप पैडिंग में ऊपर की तरफ और बॉटम में नीचे की तरफ आप, यानी एक आपके पास शेप समझ लीजिए क्रिएट हो जाती है जिसमें ऑटोमेटिक फिल कलर आ रहा होता है बैकग्राउंड कलर्स की मुनासबत से। और उसके बाद ये रेडियस है, आपने कितना शार्प करना है और इसके कॉर्नर्स जो हैं वो आपने कितने रखने हैं। ये देखिए, अभी टेक्स्ट का कॉर्नर आप अगर देखें, अगर मैं यहाँ पर रख लूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी, ठीक है, ये सिलेक्ट है। दोबारा से मैं बैकग्राउंड पर आ रही हूँ और यहाँ आपके पास ये देखिए 37% है। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो इसके कॉर्नर्स आप देखिए किस तरह से हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ाती जाऊँ रेडियस को, तो आप देखेंगे कि इसके कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं, थोड़ा सा सर्कल शेप में जा रहे हैं। तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से अगर सेट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बैकग्राउंड के बाद अगला ऑप्शन आपके पास अलाइन का है। अब आगे ये जो हमने ऑप्शंस पढ़ने हैं मज़ीद 3, अलाइन, स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, ये भी हमारे टेक्स्ट के रिलेट करते हैं टेक्स्ट से। उसकी यानी अगर आपने टेक्स्ट का पैराग्राफ लिखा है पूरा एक, या एक लाइन लिखी है, ये 2 लाइन, तो उसकी मुनासबत से हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर तो आपके पास ये अलाइन का ऑप्शन है। जब आप अलाइन पर क्लिक करते हैं तो अगर आपने उर्दू में लिखा है या अगर आपने इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में लिखा है तो जैसे आपको पता होगा जब आप उर्दू लिखना शुरू करते हैं तो आप राइट साइड से दाएं तरफ से शुरू करते हैं, और अगर इंग्लिश लिख रहे हो तो आप बाएं तरफ से लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। तो यही ऑप्शन ये लेफ़्ट साइड का है, यानी अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपने लेफ़्ट को सिलेक्ट करना है, और अगर उर्दू लिख रहे हैं तो आपने राइट को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप उर्दू इंग्लिश में से कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी किसी भी उसमें टेक्स्ट आपने लिखा, आप चाहते हैं कि वो सेंटर में हो, तो आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन और ये लेफ़्ट अलाइन। और अगर जस्टिफाई करना है, यानी आप बिल्कुल इक्वल करना चाह रहे हैं चारों तरफ से, दाएं बाएं ऊपर नीचे से, तो आप जस्टिफाई का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसको बड़ा हम खूबसूरत फ़ॉन्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, बोल्ड करते हैं, कलर्स चेंज करते हैं, सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन होता यह है कि हमने अलाइनमेंट अपनी सेट नहीं की होती। तो अगरचे ये एक माइनर सा ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्ट करता है आपकी पोस्ट की खूबसूरती पर। तो अगर आपने, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लिखी उर्दू होती है लेकिन हम उसको सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, ना तो हम राइट रखना चाह रहे हैं ना लेफ़्ट, तो आप सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपने उर्दू लिखी, उर्दू में अपना कोई लाइन, कोई पोस्ट आपने बनाई, लेकिन उसके अलाइनमेंट में आपने लेफ़्ट अलाइन सेलेक्ट कर लिया, तो वो यूँ लगेगा जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज साइड से लिखा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। तो ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेंटर अलाइन आप दोनों लैंग्वेजेस को कर सकते हैं, चाहे वो अरेबिक हो उसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको एज अ हेडिंग, एज अ हाईलाइट कर कर यूज़ कर रहे होते हैं, दिखाना चाह रहे होते हैं, तो आप सेंटर अलाइन किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उर्दू लिखी है तो उसके लिए सेंटर अलाइन या राइट अलाइन, और अगर आपने इंग्लिश लिखी है तो उसके लिए लेफ़्ट अलाइन या सेंटर अलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी हम जस्टिफाई का ऑप्शन भी यूज़ कर लेते हैं। अलाइन के ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन आपके पास है स्पेसिंग का। स्पेसिंग के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक है लेटर्स और एक है वर्ड्स। 1 मिनट के लिए ये मैंने टेक्स्ट रिमूव किया और यहाँ पर मैं उर्दू में लिख लेती हूँ मनाहिल एकेडमी। ये लिखने के बाद देखिए अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और मैं स्पेसिंग के ऑप्शन पर आ गई। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक है लेटर और एक है वर्ड्स। अगर बाय डिफ़ॉल्ट लेटर्स ही सिलेक्ट होता है, अगर ये सिलेक्ट हो और मैं स्पेस को बढ़ाऊँ तो आप देखिएगा कि 2 लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस बढ़ेगा या कम होगा, प्लस से बढ़ेगा स्पेस और माइनस से स्पेस कम होगा, ये देखिए, ठीक है। और अगर आप वर्ड्स सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप स्पेसिंग माइनस या प्लस पर लेकर जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके अल्फाज के दरमियान, यानी एक तो वर्ड्स में आप करते हैं 2-2 लफ्ज़ हैं, 3 लफ्ज़ हैं, 4 लफ्ज़ हैं, 5 लफ्ज़ हैं, और लेटर्स में आपके फिर वो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। अगर आपने इंग्लिश में लिखा है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख लूँ, उर्दू में शायद इतना वाज़ेह आपको नहीं समझ आए, ये हम लिख लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है जी। और इसको हमने ओके किया, इसका टेक्स्ट साइज़ जो है हम रिसाइज़ करेंगे।
ये हमने सेंटर में एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर समझिएगा, हम दोबारा से स्पेसिंग के ऑप्शन पर आ गए, लेटर साइज सेलेक्ट है और यहाँ से हम स्पेस बढ़ाएंगे तो ये देखिए इस तरह से स्पेस बढ़ेगी, यानी आपके हर एक अल्फ़ाबेट के दरमियान MANA, अब आप देखिए इनके दरमियान में स्पेस कम हो गया क्योंकि मैं माइनस की तरफ इसको लेकर गई थी, और अगर मैं प्लस की तरफ लेकर जाऊं तो आप देखिए हर एक अल्फ़ाबेट के दरमियान स्पेस बढ़ रहा है। और वर्ड्स का मतलब क्या है? वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर आपने कोई पूरा पैराग्राफ लिखा है इंग्लिश में या उर्दू में किसी भी लैंग्वेज में, और आपने हर दो लफ्ज़ों के दरमियान 3-4 यानी हर दो लफ्ज़ों के दरमियान अगर आपने स्पेस बढ़ाना है तो आप वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। वर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप साइज़ जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मनाहिल के बाद एकेडमी की स्पेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, और अगर मैं माइनस की तरफ लेकर जाऊँ तो अब MANA में स्पेस कम या ज़्यादा नहीं हो रही, बल्कि ये एक लफ्ज़ मनाहिल था और एक लफ्ज़ एकेडमी था, इनके दरमियान स्पेस कम या ज़्यादा हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। लेटर्स में क्या है, आपके जो हरूफ हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके दरमियान अगर आप स्पेस कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप लेटर सेलेक्ट कर स्पेस को कम या ज़्यादा करते हैं, और अगर आप दो लफ्ज़ों के दरमियान या दो पैराग्राफ के दरमियान स्पेस कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप वर्ड्स को सिलेक्ट कर उसके स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेसिंग के ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग पर अगर क्लिक करते हैं तो इसमें आपकी दो लाइनों के दरमियान स्पेस कम या ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। अब दो लाइंस कैसे हैं, अभी फ़र्ज़ कीजिए ये तो एक ही लाइन में हमने लिख लिया मनाहिल एकेडमी, इसी में ही अगर मैं आगे भी लिखती जाऊं, एंटर की हमने प्रेस की और यहाँ से दोबारा हमने लिखा मनाहिल एकेडमी, फिर अगली लाइन पर आकर हमने फिर लिख लिया मनाहिल एकेडमी, और कुछ इस तरह से आपके पास ये क्रिएट हो गया। अब हमारे पास ये 3 लाइनें हैं। लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा अगर मैं प्लस पर लेकर जाऊँ तो हर दो लाइनों के दरमियान स्पेस बढ़ रहा है, और अगर मैं लाइन स्पेसिंग माइनस की तरफ लेकर जाऊँ तो हर दो लाइनों के दरमियान स्पेस आप देख रहे होंगे कि कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्ट बनाते वक्त या कोई चीज़ डिज़ाइन करते वक्त हमें लाइन स्पेसिंग कम करनी पड़ती है, या जस्टिफाई करना होता है, या स्पेस बढ़ानी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो लफ्ज़ों के दरमियान या दो लाइनों के दरमियान या दो हरूफ के दरमियान, दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान हमें स्पेस कम या ज़्यादा करनी है, तो इसके लिए ये आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं। पहला जो स्पेसिंग का ऑप्शन है इसमें आप हरूफ और अल्फाज के दरमियान स्पेस कम या ज़्यादा करते हैं। अगर लाइन स्पेसिंग पर आ जाएं तो इसमें हर दो लाइनों के दरमियान स्पेस या कम या ज़्यादा करना हो तो आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। और अलाइनमेंट में मैंने आपको लैंग्वेज की डायरेक्शन बताई, उर्दू के लिए सेंटर या राइट अलाइन, इंग्लिश के लिए सेंटर या लेफ़्ट अलाइन यूज़ करते हैं, और कभी कभी जस्टिफाई भी कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास लास्ट आज की क्लास का वो स्ट्रोक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट के इर्द गिर्द कोई आउटलाइन देनी है, फॉर एग्जांपल देखिए अभी मेरे पास जो टेक्स्ट है इसको मैं अगर बोल्ड कर लूँ तो हमारे पास टेक्स्ट का कलर इस वक्त वाइट है। अब मैं ब्लैक कलर की आउटलाइन देकर टेक्स्ट को मज़ीद थोड़ा सा वाज़े करना चाह रही हूँ, नुमाया करना चाह रही हूँ, तो टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगी, यहाँ से हम स्ट्रोक के ऑप्शन पर आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड का ऑप्शन ऑफ होगा, हमने इनेबल को ऑन किया। ऑन करने के बाद वही कलर्स की सारी थीम है, वही आपके पास पैनल्स हैं, वही आई ड्रॉपर्स हैं। ग्रेडियंट लेना है या सॉलिड कलर लेना है आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं इसका कलर जो है यहाँ से ब्लू कर दूं, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट के आपको बाहर की तरफ आउटलाइन एक नज़र आ रही होगी, ये स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक की थिकनेस आपने कितनी रखनी है, कभी कभी हमें बहुत बारीक सी आउटलाइन क्रिएट करनी होती है, कभी बहुत हमें थिक आउटलाइन, बोल्ड आउटलाइन क्रिएट करनी होती है, तो हम इस स्ट्रोक के ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है ग्रेडियंट का भी, अगर आपने मल्टी कलर में लेकर जानी है आउटलाइन तो ये देखिए आप मल्टी कलर में भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। हमने स्टाइल्स पढ़ा,
कर्व, बैकग्राउंड, अलाइन, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और स्ट्रोक। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने सबसे पहले तो स्टाइल का ऑप्शन यूज़ करना होगा, यानी आप कोई दो पिक्चर्स ऐसी, दो पोस्ट ऐसी तैयार करें, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई आयत अगर आप हाफिज़ा हैं, या अगर आपको कोई हदीस या कोई कौल आपको पसंद है आप वो लिखना चाहें, या आप अपना नाम लिखें। आपने स्टाइल में बोल्ड, इटैलिक को भी यूज़ करना है, उर्दू इंग्लिश दोनों में, और आपने कर्व भी यूज़ करना है जहाँ पर मुनासिब लग रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने एक ही कोई टेक्स्ट लिखा उसी में आपने सब कुछ अप्लाई कर दिया। अलग अलग बेशक 3 पोस्ट आपकी तैयार होती हैं होमवर्क में, 4-5 जितनी तैयार होती हैं, लेकिन खूबसूरत बैकग्राउंड यूज़ करें। पीछे आप जितने भी क्लासेस के ऑप्शंस पढ़ चुके हैं उनको यूज़ कर कर देखिए, और इस तरीके से अलाइनमेंट, स्पेसिंग वगैरह को और स्ट्रोक को अप्लाई करते हुए आपने 2-3 जितना आपको आसान हो पोस्ट आपने तैयार करनी है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।